Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आए हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 11 अगस्त 2023 के लिए है, यानी कि फ्राइडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। इस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डीकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज 3 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ग्रे स्क्विरल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज जिराफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज कैमल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डियर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, तो कल के दिन पर आप मुझे थोड़े से उदास नजर आ रहे हैं। अपने डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की एनर्जी से बाहर निकलिएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए कोई ना कोई नया सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। अपनी आंखों को उस चीज के लिए खोलिए। ईश्वर कल आपको कोई अपॉर्चुनिटी देंगे, कोई मौका देंगे कि आप अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। उस अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर दीजिएगा। और मिस करने का एक ही रीजन हो सकता है कि आप अपने जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक्सपेक्ट ही करते रह जाएंगे आप, अगर आपने उस अपॉर्चुनिटी को मिस किया तो। ठीक है, ये एनर्जीज है यहाँ पर। कल के दिन पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ की ब्राइटनेस की ओर फोकस करना चाहिए। अपने परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। आपके अंदर अगर किसी चीज को लेकर डर है तो उसे अपने ऑप्टिमिस्टिक नेचर से चेंज कीजिए। अगर आप किसी चीज को लेकर नेगेटिव हैं तो उस चीज को लेकर पॉजिटिव हो जाइए। और कल के दिन पर जो भी प्लानिंग करेंगे, लॉन्ग टर्म आपको प्लानिंग करनी है। आप सही रास्ते पर हैं, निरंतर इस रास्ते पर आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पर क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर उन लोगों के लिए वक्त निकालिए जो लोग आपके आसपास हैं। हर एक चीज़ के लिए आपकी जो अप्रोच है वो सेंसिबल होनी चाहिए। अगर कोई चैलेंज भी आता है तो उसे काइंड और अंडरस्टैंडिंग मैनर के साथ आप डील कर सकते हैं। थॉटफुल रहिए, अपने आसपास वाले लोगों के बारे में सोचिए, सोच समझकर कोई भी फैसला बनाइए। आपकी सेंसिबिलिटी आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। कल के दिन पर अगर फाइनेंशियली कोई चीज़ नई स्टार्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से आप देख पाएंगे, या अगर कहूँ तो जिन चीज़ों को लेकर आप सपने देख रहे थे कि काश ऐसा हो जाए, वो चीज़ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ की एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर अगर आप किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा सकते हैं। कल आपकी लाइफ का जो इमोशनल टर्मोइल है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप कल थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करेंगे।
यहाँ पर 2 ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ये फ़ील होगा कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में पहुँच गए हैं, आप अपने आप से वहाँ पहुँचे हैं, आपके मेहनत की वजह से आप पहुँचे हैं, तो आप अपनी जो कॉन्फिडेंस की एनर्जीज़ हैं, उन्हें लोअर मत कीजिएगा। कल के दिन पर आपकी किसी के साथ कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, तो कल के दिन पर आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, ठीक है? और आपको कल निरंतर आगे बढ़ते जाना है, आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। आप जिस तरह से आगे बढ़ते चले जाएँगे, आपको आपके फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी भी होती जाएगी, अपने फ्यूचर को दिमाग में रख कर फैसले लेने हैं कल आपको। ठीक है? यहाँ पर ट्री ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर घर का कोई थर्ड पर्सन आपको कोई एडवाइस दे सकता है। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ सकती है और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालने का मौका आपको मिलेगा। जो वो पर्सन एडवाइस देगा, उस पर्सन की एडवाइस को ज़रूर सुनिएगा। आपको अपने क्वांटिटी ऑफ वर्क पर फोकस नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ वर्क पर फोकस करना है। ठीक है? और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो अपनी टीम को साथ लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके काम करने के तरीके में भी बदलाव आएगा। आप हर एक चीज़ को बेसिक से जानने की कोशिश करेंगे, बेसिक से चीज़ों को सीखेंगे। अगर किसी टॉपिक के बारे में आपको नहीं पता है, तो उस टॉपिक के ऊपर आप गहन अध्ययन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर रहेंगे और इस मेहनत का फल आपको कल के कल तो नहीं मिलेगा। ये चीज़ मत सोचिएगा। इसी वजह से शायद डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़्यादा रहने वाली है कि आप मेहनत इतना कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है। कल के दिन पर सिर्फ मेहनत करनी है। अपने एक्शंस को थोड़ा-सा हॉल्ट करके आप आगे की ओर बढ़िएगा। मतलब सोच समझ कर एक्शन लेने हैं। आपको ऐसा लगेगा आपकी मेहनत वेस्ट हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही है। अगर ये पॉज़ आ रहा है ना, तो इस वजह से आ रहा है क्योंकि आपको फ्यूचर में इस चीज़ का अच्छा फल मिल सकता है। अननेसेसरीली टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको लगता है कि आप कहीं गलत मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा रुक कर आप चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद आप डिसीज़न बना लीजिएगा। ठीक है? यहाँ पर 10 ऑफ फायर का कार्ड है। बहुत यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप बर्डन लेने वाले हैं कल के दिन पर। दूसरों से हेल्प आप ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा आपका हो रहा है, आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, फिर भी आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो दूसरों से हेल्प सीक कर सकते हैं। आपकी जो लाइफ़ है, वो आउट ऑफ बैलेंस जा सकती है, अगर आप सिर्फ़ अपने काम को प्राथमिकता देंगे। ठीक है? आपको साथ के साथ अपने काम के साथ-साथ मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को भी प्राथमिकता देनी है। स्ट्रेस लेकर काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये कल के दिन की एनर्जीज़ नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली है कि टेम्परेरी पॉज़ एंड एक्शन हो सकता है। आपको रुक कर एक्शन लेना है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है या एक्शन नहीं लेना है। कोई भी एक्शन अगर लेंगे तो सोच समझ कर लेना है, हेस्टी डिसीज़न कोई भी नहीं बनाना है। आपको ऐसा लगे कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का ही आपको फल नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है? तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। द आई थिंक आपको एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं डिवाइन आपको कल के दिन पर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कल अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए तरीके मिले। आपके पास नए तरीके होंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। उन नए तरीकों को पहचानने की ज़रूरत है। मैंने कहा ना डिसकंटेंटमेंट की एनर्जी से बाहर निकलिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर जिराफ का कार्ड है। कल के दिन पर आपको अपनी हायर नॉलेज और विज़डम का इस्तेमाल करते हुए लाइफ के बेसिक डिसीजंस बनाने हैं। ठीक है? कल के दिन पर अपना टाइम वेस्ट किसी भी चीज़ पर मत कीजिएगा। अपनी नॉलेज और अपने विज़डम के साथ आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर कैमल का कार्ड है। कल के दिन पर आपको जो आपकी मेहनत है उसके रिगार्ड में थोड़ा-सा पेशेंट रहने की ज़रूरत है। पेशेंस के साथ आगे की ओर बढ़िएगा और ये डिवाइन की आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है क्योंकि हर एक चीज़ हो रही होगी, सिर्फ़ जो प्रेज़ेंट में आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिलेगा, तो उसको लेकर नकारात्मक आपको नहीं होना है।
यहाँ पर डियर का कार्ड है। देखिए, डिवाइन के ऊपर फेथ रखिएगा, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिएगा। आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं। जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। ठीक है, तो यूनिवर्स की इस सपोर्ट पर आपको ट्रस्ट करना है। आपकी लाइफ के अंदर अब जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही मैजिकल तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस। आई होप आपको गाइडेंस भी क्लियर हो गई होगी। कल का दिन फ्राइडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको व्हाइट कलर की चीज़ों का दान करना है। आप चावल का दान कर सकते हैं, आप चीनी का दान कर सकते हैं, आप आटे का दान कर सकते हैं, आप व्हाइट कलर के कपड़े का दान कर सकते हैं, आप चंदन की लकड़ी का दान कर सकते हैं। इससे आपका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। जिन लोगों का शुक्र ग्रह बहुत मजबूत होता है, उनकी लाइफ के अंदर उन्हें लग्जरीज की कभी कोई कमी नहीं आती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो पैसे तो कमा लेते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर उन्हें लग्जरीज नहीं मिलती हैं। उन लग्जरीज को वो भोग नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब उनका जो शुक्र है वो कमजोर है। इस शुक्र को बूस्ट करने के लिए ये उपाय कल के दिन पर आप जरूर कीजिएगा। कल के दिन पर आपको इत्र या परफ्यूम लगाना नहीं भूलना है। उससे भी आपका शुक्र ग्रह जो है वो मजबूत होता है। ठीक है, उससे भी आपको मदद मिलेगी अपनी लग्जरीज को एंजॉय करने में। कल के दिन पर अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप माता महागौरी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जाइए, माँ के लिए नारियल लेकर जाइए, माँ के लिए चुनरी लेकर जाइए, और ये सब चीज़ें माँ को अर्पित करते हुए माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई अपनी लव लाइफ को लेकर कोई ऐसी भूल हो गई है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ पर आपको क्लैरिटी मिल जाए और आपकी लव लाइफ ठीक हो जाए। आप जिस तरह की अपनी लव लाइफ चाहते हैं, वो मनन प्रार्थना आपको माँ से करनी है। माँ का आशीर्वाद मांगना है। माँ अपना आशीर्वाद, अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर ज़रूर बरसाएंगी। ठीक है, और आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाएगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम देखकर भी अनदेखा कर रहे होते हैं, तो माँ उन चीज़ों को विजिबली आपके सामने लेकर आ जाती हैं और उससे आप अपनी मैरिड लाइफ की या अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्रार्थना कीजिएगा। द अदर थिंग इज दैट कल के दिन पर अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो आप माता अष्ट महालक्ष्मी के मंदिर जाइए। माँ के लिए श्रृंगार लेकर जा सकते हैं, आप जाना चाहते हैं तो। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कईयों ने मुझसे पूछा है कि माँ को श्रृंगार अर्पित नहीं करते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, आप लाल रंग का फूल या फिर पिंक कलर का फ्लावर आप जरूर लेकर जाइएगा। उससे माँ को अधिक प्रसन्नता होती है। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो श्रृंगार पर आप पैसे मत लगाइए, आप फ्लावर लेकर जाइए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी हो जाए और माँ के आठों रूपों की कृपा आपके ऊपर जरूर बरसे। ठीक है, माँ अपना आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। आपने आठों रूपों की कृपा माँ से मांगनी जरूर है। ठीक है, अगर मंदिर नहीं जा सकते हैं तो माँ का आवाहन घर पर ही कर लीजिए और माँ से इसी तरीके से प्रार्थना कीजिएगा। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो जाएगी। जितनी भी प्रार्थना करेंगे मनन करनी है, आपको अपनी जीभ नहीं हिलानी है। ठीक है, नहीं तो प्रार्थना जो है आपकी सुनी नहीं जाती है अगर आप जीभ हिलाकर प्रार्थना करते हैं तो। कल के दिन पर किसी भी खट्टी चीज का आपको सेवन नहीं करना है। आप इमली नहीं खाएंगे, आप अचार नहीं खाएंगे, आप नींबू का सेवन नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे शुक्र ग्रह जो है वो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हैं। जो अनमैरिड लड़कियां हैं, आप कल के दिन पर तुलसी माँ को जल अर्पित कीजिएगा। अगर आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में सोचती हैं, आप चाहती हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, तो माँ तुलसी के ऊपर जल अर्पित कीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। जिससे आप प्यार करती हैं उससे आपकी मैरिज हो जाए, या अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हैं और अपने लिए कोई मैरिज प्रपोजल देख रही हैं, तो आपकी मैरिज जल्द से जल्द फिक्स हो जाए। इस तरीके से अगर माँ से आप प्रार्थना करेंगे तो माँ अपनी कृपा आपके ऊपर जरूर बरसाएंगी। और आप दीपक तभी जलाइएगा तुलसी के ऊपर अगर आपके घर में इस चीज का कस्टम है, मतलब रिचुअल्स हैं, आप इस तरह से तुलसी की पूजा करते हैं, तभी उस तरीके से कीजिएगा। नहीं तो दीपक मत जलाइएगा, क्योंकि अगर एक भी चीज आप नहीं करनी स्टार्ट करते हैं तो थ्रू आउट लाइफ आपको वो चीज फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, ये एनर्जीज है और ये तरीका है चीजों को करने का।
कल के दिन पर आप कहीं इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं तो वाइट कलर के या बेबी पिंक कलर के कपड़े आप डालकर जा सकते हैं। आप मैरिड लेडी हैं तो अपने घर में आप पायल डालकर घूमिए। आप अपने घर की लक्ष्मी हैं। आप छन छन करके घूमेंगी तो धन का आगमन तो घर में ज़रूर होगा। नंगे पाँव बिल्कुल मत घूमिएगा, उससे घर में दरिद्रता आती है। ठीक है? जो मैरिड लेडीज़ हैं वो अपने घर में नंगे पाँव कल के दिन पर नहीं घूमें। ओके? सो आई होप आपको कल के दिन की एनर्जीज़ समझ आ गई होंगी और आप इन एनर्जीज को बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।